हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DSSB वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के वेरियस बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, सर्टिफिकेट होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी यूनिक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। खास बात यह है दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही कुछ सबसे बेस्ट पोस्ट आपको बताने वाला हूं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहेंगे, A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आई है DSSB के थ्रू, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1499 आ चुकी है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके 19 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 17 अप्रैल 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में पहले बता दूं, जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है ST SC फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। अब दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट और वैकेंसीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसके बाद आपको कुछ सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऐसी पोस्ट जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, जिन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, यानी कि ऐसी पोस्ट जिनके लिए सिंपली 10th 12th ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिनके लिए सैलरी भी बहुत बढ़िया होगी, जिनकी जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। कौन कौन सी पोस्ट है हमारी, जैसे कि एक पोस्ट है हमारी वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, जो कि एनिमल हस्बेंड्री यूनिट डिपार्टमेंट के अंदर निकली है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 52 है। आगे मैं आपको कुछ सबसे बेस्ट पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताता चलूंगा डिटेल के साथ। पहले हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है, सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, काफी बेस्ट पोस्ट है। जिन लोगों ने सिंपली ग्रेजुएट पास कर रखा है वो एलिजिबल है। आगे अब आपको सारी जानकारी दूंगा। जनरल कोरेस्पोंडेंट असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर की पोस्ट है, साथ ही कुछ टीचर्स की ऐसी पोस्ट है जिनके लिए सिंपली ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, साथ ही चेयर साइड असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वेल्डर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है। कितनी बेहतरीन, 188 वैकेंसी और सिंपली 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। केयर टेकर की मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, इसमें आपकी इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। 12th पास कैंडिडेट्स इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यहां पर निकली हुई है। सैंपल कैरियर की पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की फिर से अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल लॉजिस्ट की भी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन सी। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर आर्मरर प्रोग्रामर की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की भी पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। साथ ही फील्ड कलर की पोस्ट है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट है। वैक्सीनेटर की पोस्ट है। तो भाई काफी बेहतरीन पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 1499 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कुछ सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में। अभी मैंने यहां पर आपको एक पोस्ट बताई थी सेल्समैन की, इसी से शुरू करते हैं भाई। सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट क्या है? सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है? दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है, जो कि दिल्ली का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 20 है। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन समझिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, सोचने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्लियर है? देखिए दोस्तों, एज लिमिट यहां पर 27 साल मैक्सिमम रखी गई जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एसटी वाले को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। जो ग्रेड पे है इस पोस्ट का 2400 ग्रेड पे है, ठीक है, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी इस पे 40,000 प्लस रहने वाली है। 40,000 सैलरी आपको मिल जाएगी सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जितनी भी हमारी बेस्ट पोस्ट है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझेंगे। एक पोस्ट हमारी निकल के आती है स्टोर कीपर की, जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ही है। टोटल वैकेंसी यहां पर 9 है इस पोस्ट के ऊपर। यहां पर भी सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर जनरल वालों के लिए रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है। 2400 रुपए ग्रेड पे की ये भी पोस्ट है, यानी कि यहां पर भी आपकी लगभग 40,000 के आसपास इनिशियल इनहेड सैलरी रहने वाली है। दूसरी पोस्ट है हमारी हाउस फादर मैटर्न मेल कैंडिडेट के लिए है। यहां पर 40 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहां पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है सोशलॉजी से या फिर सोशल वर्क से या फिर साइकोलॉजी से या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी से आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भैया बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्लियर है? एज लिमिट आपको बता देता हूं, वही आपकी मैक्सिमम इसमें 27 साल एज लिमिट रखी गई है। चिंता मत करिए, फॉर्म अप्लाई करिए। 2400 काफी बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है? इन्वेस्टिगेटर, एक पोस्ट है इन्वेस्टिगेटर की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 10 हमारी निकली हुई है। खास बात यह है कि सभी 12 पास कैंडिडेट इजीली इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश के अलावा आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपके एग्जाम के बाद कंडक्ट कराया जाता है। ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे लगभग 1900 रुपए है, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 36,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। एज में 18 से 27 साल यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। तो इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट काफी बढ़िया है। एक है हमारी इसमें टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की पोस्ट है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। टोटल वैकेंसी 55 है इस पोस्ट के ऊपर। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, मतलब बीसी आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। बीसी के अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएट पास कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, तो भी वही आप एलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट ग्रुप बी की है, सैलरी काफी बेहतरीन मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 65 से 70,000 के आसपास रहेगी। बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, समझ गए? सैलरी बहुत ही बढ़िया है। एज लिमिट आपको बता दूं मैक्सिमम 30 साल इसमें रखी गई है जनरल वालों के लिए। तो भाई टीजीटी के लिए भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको बीएड वगैरह स्पेशल कोर्स नहीं चाहिए। एक पोस्ट हमारी प्रोग्रामर की दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है। टोटल वैकेंसी पोस्ट के ऊपर लिमिटेड है, 5 ही है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखे कोई भी तो भैया आप एलिजिबल है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी होगी वो अराउंड आपकी 55,000 के आसपास होगी, जो कि काफी बेहतरीन है। नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 54 है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब बीकॉम वगैरह कर रखी है आपने 55% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल होती है उस पोस्ट के लिए। सैलरी इस पोस्ट के ऊपर बता दूं मिनिमम आपको 55,000 के आसपास मिलेगी शुरुआती सैलरी। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल रखी गई है अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। एक पोस्ट है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, काफी बेहतरीन पोस्ट लगी। टोटल वैकेंसी 35 है। अगर आपने कोई भी डिग्री पास कर रखी है इंजीनियरिंग, सिविल या फिर इन्वायरमेंट से, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने कोई भी 3 ईयर का पॉलिटेक्निक वगैरह डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है सिविल और इन्वायरमेंट से। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। सैलरी काफी बेहतरीन है, 55 से 60,000 शुरुआती सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की हमारी पोस्ट है, जो कि दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर निकली है।
टोटल वैकेंसी 26 है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है ऑनर्स से, ठीक है, और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर अकाउंटिंग की, तो आप एलिजिबल हैं। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पोस्ट है सैंपल कैरियर की पोस्ट है, 5 ही टोटल वैकेंसीज है। अगर आपने 10th पास कर रखा है सिंपली, तो आप एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सैंपल कैरियर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सैलरी आपकी इसमें लगभग 32,000 के आसपास रहेगी शुरुआती। ये सेल्स की तो हो गई। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, काफी बढ़िया पोस्ट है, 188 टोटल वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी ऑप्शनल है, या तो आपने इनमें से कुछ भी कर रखो। अगर आपने सिंपली 10th पास भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी वगैरह से, ठीक है। इसमें लिखा ना कैंडिडेट मस्ट हैव पास एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। अगर आपने सिंपली 10th पास भी कर रखा है ना तो भी आप एलिजिबल है भाई। और स्टेनोग्राफी की स्पीड इसमें 80 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है, 80 वर्ड पर मिनट की, हिंदी या फिर इंग्लिश की। इजीली कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप अब से प्रैक्टिस करना भी शुरू करो। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको इसमें लगभग 46,000 के आसपास मिलेगी या फिर इससे ज्यादा। ग्रुप सी की पोस्ट है, हमारी 10th लेवल की पोस्ट है। केयर टेकर मेल की है, काफी सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा। 84 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पर आपने 10th पास कर रखा हो, साथ ही 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ केयर टेकर किसी चाइल्ड या फिर वुमेन का, किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से या फिर एनजीओ से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। और 18 से 27 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। इनिशियल इनहैंड सैलरी जो आपकी रहेगी इसमें वो आपकी लगभग 32,000 के आसपास रहने वाली है। देखिए ये मैंने आपको कुछ बेस्ट पोस्ट बताई, वो पोस्ट थी जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगा। अब इसके अंदर और भी काफी सारी पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज लिमिटेड है, हो सकता है कि आप उनके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो उनको भी चेकआउट खुद कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। देखिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल सा है, कोई खास चीजें नहीं है। अब देखिए दोस्तों काफी सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि थोड़ी क्लैरिकल पोस्ट है, जैसे कि स्टेनोग्राफर की थोड़ी सी क्लैरिकल पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जैसी क्लैरिकल पोस्ट है, उनमें भी आपका एग्जाम तो एक ही कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है, इंग्लिश की, हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। अब कुछ पोस्ट ऐसी है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट है, उनका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम इसी तरीके का कुछ कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में टेक्निकल रिलेवेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप टियर फर्स्ट एग्जाम को समझिए, एग्जाम किस बेसिस पर होगा। किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सभी सिंपल पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों यहां पर पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, जैसे कि एक पोस्ट है, उस जिन पोस्ट की एक कोड है, ठीक है। पोस्ट कोड आपको कहां से पता चलेगा, ये देखिए नोटिफिकेशन में ये पोस्ट कोड लिखे हुए हैं ना, ये पोस्ट कोड है। जिन पोस्ट की कोड है उनका मैं आपको एग्जाम पैटर्न का एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा चीजों को। बाकी कुछ और पोस्ट कोड है जिनके ये 10-24 से लेकर 13-24 ये जितनी पोस्ट है, उनका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। देखिए अब जो टियर फर्स्ट वाली ऐसी पोस्ट है जिनमें केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कॉमन आपका एग्जाम रहने वाला है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन से भी 35 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन, और मैक्सिमम पोस्ट के लिए जो थोड़ी सी क्लैरिकल पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, वहां पर आपका एक कंप्यूटर का बेसिक सब्जेक्ट होगा जिससे 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, और क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगी। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो भाई ये आपका एक लगभग एग्जाम पैटर्न है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी ना, वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, फिर चाहे सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट हो, टाइपिंग टेस्ट हो, ट्रेड टेस्ट हो, कुछ भी हो, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो एक बार पोस्ट कोड अच्छे से चेक करिएगा, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है। नोटिफिकेशन बहुत ही लेंथी है क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए चीजें में टाइम लग जाएगा समझाने में। अब कुछ ऐसी पोस्ट है जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही टियर के ऊपर टिका हुआ है। अब जितनी भी पोस्ट का ये पोस्ट कोड है, ये जितनी भी पोस्ट है, उनके एग्जाम का पैटर्न ये है। जनरल अवेयरनेस है आपका, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी है और टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। 5 सब्जेक्ट है आपके। खास बात यह है कि यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा।
तो भाई जो ऐसी पोस्ट है जो कि क्लरिकल पोस्ट नहीं है, जैसे कि सेल्समैन ग्रेड की फर्स्ट की पोस्ट हो गई, सिंपली आपको 40-40 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, 40-40 नंबर के अंदर आएंगे, 5 सब्जेक्ट है हमारे, तो आपके कितने हो गए, ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए एग्जाम में। वही 2 घंटा 200 नंबर का पेपर रहेगा, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बस पोस्ट कोड ध्यान से देख लीजिएगा, समझ गए। अब जैसे कि ज्यादातर लोग सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट को पसंद कर रहे हैं क्योंकि सिंपली ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए उसका एग्जाम पैटर्न अगर हम एक बार समझ के देखें तो क्या बैठता है। जैसे कि ये है, इसका पोस्ट कोड क्या है, इसका पोस्ट है 1124। तो इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं, खुद ही देखिए। 1124 है ना सेल्समैन, ठीक है। तो ये देखिए 1024 से लेकर 1324 तक, तो इसके बीच में ही आ गया 1124। तो मतलब सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, यही 5 सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 40-40 हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप खुद नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन आपका एग्जाम के मार्क्स के बेस पर होगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी, लगभग मैं आपको सभी की ओवरव्यू दे चुका हूं। आसपास की सैलरी जो प्रोफाइल पोस्ट के नेचर से होगी, जो पोस्ट आपकी फील्ड की, वहां पर फील्ड का काम करना पड़ेगा। जिन पोस्ट का नेचर थोड़ा क्लरिकल, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी हमेशा और हमेशा ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी। एग्जाम सेंटर भी आपका दिल्ली के अंदर ही रहेगा क्योंकि DSSB के थ्रू इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है, समझ गए। एग्जाम सिलेबस पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज डिटेल से मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो भी टेलीग्राम चैनल में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपके जल्दी ही 19 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।